Zdravstvuyche. Zdravstvuyche मतलब हेलो इन रशियन। ये वीडियो उनके लिए है जो पहली बार एयर ट्रैवल करने वाले हैं। मेरे चैनल पे कई बार लोगों ने कहा कि हमने बड़ा हेजिटेशन है एयर ट्रैवल करने में, हमने पहले कभी नहीं किया है, मन में कई सारे सवाल हैं, कई बार लोग पूछते भी हैं। तो इस वीडियो में मैंने उन सारे सवालों के जवाब दिए हैं। मैं आपको बता दूं मिसाल के तौर पर एयरपोर्ट प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं, कैसे सिक्योरिटी चेक होता है, उसके बाद के जो भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो में बताए हैं। इस वीडियो में एक्चुअली मैंने दिल्ली से रशिया आने के लिए जो फ़्लाइट पकड़ी है, जो पूरा प्रोसेस है, उसके साथ साथ मैं बताता जा रहा हूँ आपको कि कैसे कैसे आपको ये सारा प्रोसेस करना है। तो देखिए इस वीडियो को और बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। अन्य सभी बैंकॉक को जाने वाले यात्रियों से बोर्ड करने के लिए अनुरोध किया जाता है द्वार संख्या 15 के द्वारा। कृपया अपने खुद के बोर्डिंग कार्ड और पासपोर्ट। एयरपोर्ट के अंदर मैं आ चुका हूँ, IGI टर्मिनल 3, और अब मुझे 9:30 हो रहे हैं, 1 बजे की फ़्लाइट है। मुझे एयर अस्ताना कहाँ मिलेगी, मतलब एयर अस्ताना बोर्डिंग वगैरह, बोर्डिंग पास कहाँ मिलेगा, ये पता करना है। और आप बता सकती हैं एयर अस्ताना कहाँ होगा? इन्फॉर्मेशन डेस्क। ओके, सामने की तरफ इन्फॉर्मेशन डेस्क है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, जैसे बाकी सभी एयरपोर्ट्स पे होता है, यहाँ सामने से ले सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, मुझे एयर अस्ताना के लिए पता करना है। मेरी फ़्लाइट है सुबह 1 बजे। तो सी 4 आवर्स बिफोर डिपार्चर, तो मतलब अभी 9 बजे। थैंक यू वेरी मच। सामने ये ABCD वो जो सारे काउंटर्स हैं, तो मुझे सी पर बताया उन्होंने जाने के लिए। अरे मुझे ये पता करना था कि सेल्फ़ चेक इन पॉसिबल है या नहीं। सेल्फ़ चेक इन का एक फ़ायदा है, बोर्डिंग पास उनसे अगर लेते हैं तो वो वज़न वगैरह करेंगे, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सेल्फ़ चेक इन करो, क्यू से बच सकते हैं। यहाँ पर सेल्फ़ चेक इन कियोस्क हैं क्या ऐसे एयरपोर्ट पे? कहाँ पर? सारी नहीं है, मतलब एयर अस्ताना का नहीं होगा? श्योर? कहाँ होगा ये कियोस्क? हाँ जी, कियोस्क सेल्फ़ चेक इन के लिए। वहाँ पर है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं कलकत्ता से दिल्ली पहुँचा हूँ जेट एयरवेज़ की फ़्लाइट से। तो मैंने सेल्फ़ चेक इन ही किया था, तो उसका फ़ायदा ये हुआ, एक तो क्यू में खड़ा नहीं होना पड़ा, दूसरा इसका वज़न कराओ, उसका वज़न कराओ, इन सब चक्रों में नहीं पड़ना पड़ा। ये मेरे पीछे एक गेट है, यहाँ से एंट्री होती है। ये बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है, उस तरह सड़क है, आप वहाँ से अपनी गाड़ियों से उतरते हैं, बसों से उतरते हैं और फिर अंदर आते हैं। सिक्योरिटी चेक होता है वहाँ, आपकी एयर टिकट और आपका आई कार्ड चेक होगा इस गेट पर। मतलब एयरपोर्ट पे एंट्री करते हैं जब, तो एंट्री करने के लिए बेसिकली आपके पास टिकट होनी ज़रूरी है और आपका आई कार्ड। और अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो पासपोर्ट होना ज़रूरी है, और अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई भी आई कार्ड, जैसे वोटर आई कार्ड या सरकारी डिपार्टमेंट है तो उसका आई कार्ड, या फिर आधार कार्ड। पैन शायद नहीं चलता है, और ड्राइविंग लाइसेंस, और भी बहुत सारे आई कार्ड्स हैं। तो वो आई कार्ड और आपकी एयर टिकट वो चेक होती है, और उसके बाद आप ऐसे जो गेट्स हैं वहाँ से एंटर होते हैं, और उसके बाद आप सामने जाते हैं। ये जो सामने D लिखा हुआ है, E लिखा हुआ है, GHIJKL, ये जो इतने सारे ये जो वहाँ सामने काउंटर्स हैं, इन काउंटर्स पर आपको मिलता है बोर्डिंग पास। और यहाँ पर अगर आपके पास में सामान ज़्यादा है तो अपना सामान दे दीजिए, चेक इन बैगेज, ये चला जाएगा एयरक्राफ्ट में और आपको मिल जाएगा एक बोर्डिंग पास, और उससे आप जाएंगे फिर नेक्स्ट स्टेप सिक्योरिटी चेक के लिए, जहाँ पर आपको पूरा फ्रिस्क किया जाएगा और आप जो कैबिन में बैगेज लेके जा रहे हैं उसको चेक किया जाएगा। ये सामने है C, जहाँ मुझे बताया था कि चेक इन होगा एयर अस्ताना के लिए। यहाँ पर हालांकि विस्तारा लिखा हुआ है, और ये सामने लिखा है एयर अस्ताना, बिज़नेस क्लास पैसेंजर्स।
इकॉनमी क्लास पैसेंजर्स। और अब मैं जा रहा हूँ एयर अस्ताना के लिए। यहाँ से एंट्री है। तो बेसिकली ओह शिट, मुझे कियोस्क चेक करना था। यहाँ शायद आने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअली ये वो लाइन थी, अगर आपको सामान जमा कराना है अपना, जो आपको एयरक्राफ्ट के अंदर खुद कैरी नहीं करना है, तो इन काउंटर्स पे करा सकते हैं। मैं करूँगा सेल्फ चेक इन कियोस्क की मदद से। बट यहाँ पर विस्तारा, जेट एयरवेज़ और एयर कनाडा है। एयर अस्ताना के लिए सेल्फ चेक इन शायद यहाँ नहीं था। एयर अस्ताना ओके, यहाँ सेल्फ चेक इन नहीं होगा क्या? कहाँ से होगा? वेब चेक इन नहीं, वो जो कियोस्क हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एयर अस्ताना का वहाँ नहीं होता है? अच्छा, वहाँ थैंक्स। हाय, मैं एयर अस्ताना से फ्लाई कर रहा हूँ। अस्ताना की फ़्लाइट है सुबह 1 बजे के आसपास। सुबह 1 बजे? हाँ, हाँ मुझे चेक इन करना, मतलब बोर्डिंग पास चाहिए। सर, अभी अपना काउंटर स्टार्ट नहीं किया है। कितने बजे शुरू होगा? सर, अभी काउंटर शुरू करने में आधा घंटा लगेगा, क्योंकि अभी हमें कस्टम से क्लियरेंस नहीं मिला है। अच्छा, वंस वी विल गेट क्लियरेंस देन ओनली वी कैन स्टार्ट। नहीं 4 घंटे पहले शुरू होता है ना? तो जी, जी। 1 बजे की फ़्लाइट है तो 9 बजे शुरू हो जाना चाहिए था। ठीक है, थैंक यू। बोर्डिंग पास मुझे यहाँ नहीं मिला क्योंकि इन्होंने कहा कुछ प्रॉब्लम है, आधा घंटा लगेगा। 4 घंटे पहले यहाँ पर बोर्डिंग पास एक्चुअली मिलने शुरू हो जाने चाहिए, बट नहीं मिल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है। ये बोर्डिंग पासेस मुझे मिल गए हैं। ये बोर्डिंग पास है ओम्स्क के लिए, अस्ताना से। सीट नंबर असाइंड है, मैंने पहले से ही चुन लिया था। बोर्डिंग टाइम 2:15। जनाब 1 मिनट बस, थोड़ा सा, थैंक यू। अब बताइए। बोर्डिंग टाइम 2:15, गेट इज क्लोज। बोर्डिंग टाइम 2:15 है, फ्लाइट लेट। डिले हो गई है। थैंक्स अलॉट। तो मैं अपना इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ करा लेता हूँ। कोई कार्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं है? जरूरत नहीं, क्योंकि इमिग्रेशन में काफ़ी रश होता है। जी इमिग्रेशन वगैरह में काफ़ी रश होता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। थैंक्स अलॉट। बोर्डिंग पास मिल चुका है जनाब, और अब बारी है इमिग्रेशन की। तो ये है हमारे देश की राजधानी का T3 टर्मिनल 3 एयरपोर्ट। वाकई बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप डोमेस्टिक यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ से जाएंगे डोमेस्टिक डिपार्चर्स, और इंटरनेशनल करनी है तो वहाँ कहीं आगे है इंटरनेशनल डिपार्चर्स। ये मेरे पीछे उस तरफ है इंटरनेशनल डिपार्चर्स। तो अब मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन करने के लिए। बोर्डिंग पास ले चुका हूँ। ये सामने इंटरनेशनल डिपार्चर्स की लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए, और इस तरह की कैमरा शायद अलाउड नहीं होगा, मैं बंद करता हूँ। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ इमिग्रेशन की लाइन में। यहाँ बहुत लंबी लाइन है, कई बार यहाँ पर आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा लग जाता है। मलेशिया कोलालमपुर में मुझे 1 घंटा लगा था लाइन में खड़े हुए। ये भी लाइन काफ़ी लंबी है, मुझे करीब आधा पौना घंटा हो गया यहाँ पर खड़े हुए। और अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, देश में ही कहीं यात्रा कर रहे हैं, तो ये जो स्टेप है इमिग्रेशन वाला, इसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो बैग्स मैंने यहाँ रखे हुए हैं, वज़न काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। और ये जो इमिग्रेशन और सिक्योरिटी वाला जो एरिया है, यहाँ पर यूजुअली अलाउ नहीं करते हैं वीडियो बनाने के लिए, बट मैंने परमिशन ली है उनसे। वो कह रहे हैं कि आप हमें शूट मत कीजिए, अपने आप कुछ भी करते रहिए। मेरे लाइन में काफ़ी सारे देशों के लोग खड़े हुए हैं। इमिग्रेशन में क्या क्या सवाल पूछते हैं, इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, एक पोस्ट लिखी हुई है, उसका लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी चेक करने के बाद मैं फिर से बात करूँगा। सिक्योरिटी चेक करा ली है, और उसके बाद बैग्स मेरे पास लटके हुए थे, तो मैंने ये सामने इस तरफ ड्यूटी फ्री है मेरे पीछे, और मेरे इस तरफ था सिक्योरिटी चेक। मैं वहाँ से आया, यहाँ से मैंने ये लिया। यहाँ पर ट्रॉलीज़ रखी हुई हैं बहुत सारी उस तरफ, तो ये ट्रॉली ले ली है मैंने। तो ये ट्रॉली लेके अब मैं अपने गेट तक जाऊँगा। ये दिल्ली ड्यूटी फ्री के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। बेसिकली ड्यूटी फ्री शॉप्स में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे यहाँ पर परफ्यूम्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं,
और लिकर है, चॉकलेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पे बेसिकली टैक्स नहीं लगता है, मतलब जीएसटी जो इंडिया में लगता है वो यहाँ पर नहीं लगेगा। जो एक्चुअल कीमत है सामान की सिर्फ वो आपको यहाँ पे करनी है। ड्यूटी यानी कस्टम ड्यूटी या जो ड्यूटीज़ लगती हैं वो ड्यूटी फ्री जोन में नहीं लगती हैं। अभी एक जनाब मिले थे मुझे यहीं के, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि बेसिकली दिल्ली ड्यूटी फ्री से अगर आपको सामान लेना है तो यहाँ पर परफ्यूम्स, चॉकलेट्स और लिकर, ये 3-4 चीज़ें हैं जो यहाँ से लेने में फ़ायदा है। बहुत सारे देशों के कंपैरिजन में यहाँ दिल्ली ड्यूटी फ्री बहुत सस्ता है। मैंने बताया था ना वो सारे के सारे जो वीडियोस मैं शूट कर रहा हूँ, एक नई गिम्बल मैंने ली है PuTech की WG2, उसी से शूट कर रहा हूँ। और आपने परफॉर्मेंस तो देखा ही था, वीडियोस काफ़ी स्टेबल थे। देखते हैं ये वाले वीडियोस कैसे आते हैं। एज़ यूजुअल पानी मैं यहाँ से भर रहा हूँ। हाय, अरे इसको पकड़ूँ कैसे? अब एक हाथ से पकड़ना पड़ेगा और एक हाथ से इसको दबाना पड़ेगा तभी भरेगा। आप मुझे ये पकड़ लीजिए बस। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। आप कौन सी एयरलाइन से हैं? सर मैं ANA ओके, ये जो कैमरा पकड़ा हुआ है ANA के ग्राउंड स्टाफ। ओके, और उन्होंने पकड़ा हुआ है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। तो बेसिकली एयरपोर्ट पर ये वाटर डिस्पेंसर्स इस तरह से होते हैं, पानी इस तरीके से पी सकते हैं या ऐसे रिफिल कर सकते हैं बॉटल्स को। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। ये जो जनाब थे इन्होंने मेरी हेल्प की है कैमरा पकड़ने में। थैंक यू। बाय। पानी भर लिया है, मुझे लगता है कि कल तक का मेरा काम चल जाएगा। दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, टाइम से पहले आ जाइए। मैं 8 साढ़े 8 बजे मेरी फ़्लाइट यहाँ लैंड कर गई थी कलकत्ता से दिल्ली वाली जेट एयरवेज़ की, और 1 बजे का टाइम था इसका, तो काफ़ी टाइम था मेरे पास में, 5 घंटे से ज़्यादा। अच्छा है टाइम ज़्यादा हो तो, कई बार इमिग्रेशन की लाइन बहुत ज़्यादा लंबी होती है, सिक्योरिटी में टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। इसलिए बेटर है जब भी इंटरनेशनल कोई जर्नी करनी हो एयरपोर्ट पर थोड़ा पहले पहुंच जाइए। और अगर दिल्ली में आ रहे हैं, दिल्ली का T3 एयरपोर्ट तो इतना लंबा चौड़ा है, बेटर है कि टाइम से यहाँ पहुँच जाएँ। ये सामने मेरे लेफ़्ट साइड में जो सीट्स हैं, यहाँ पर आराम से आराम फरमा सकते हैं, सो सकते हैं। ये वाली चेयर्स की मैं बात कर रहा था, ये रिक्लाइनर्स हैं। यहाँ पर तसल्ली से ओ तेरी इस तरीके से आराम से। तो मैं बात कर रहा था इसकी, सामान को ज़रूर अपने साथ में रखिए। सामान मैंने वहाँ रखा हुआ है लेकिन मैं अभी सो नहीं रहा हूँ, इसलिए सिर्फ दिखा रहा था। तसल्ली से यहाँ पर आप चद्दर ओढ़ के सो जाइए, बट अपने एयरलाइन स्टाफ को बता दीजिए कि मैं यहाँ मिलूँगा। बेटर मगर ये है कि अपने गेट के आसपास सोएं और एयरलाइन स्टाफ को बता दें कि मैं यहाँ सो रहा हूँ, सो दैट आपकी फ़्लाइट मिस ना हो। 1:40 हो रहे हैं, 18 तारीख शुरू हो चुकी है। एयरपोर्ट कुछ रेलवे स्टेशन जैसा है एक मायने में। दिल्ली के रेलवे स्टेशनों की ख़ास बात है, ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आ रही है नहीं पता होता, अक्सर चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर भी कुछ यही हाल है, फ़्लाइट कौन से गेट पर आएगी कुछ पता ही नहीं है। मेरा गेट नंबर था 12 और अचानक वो चेंज हो गया, अब 10 नंबर हो गया है।
और ऐसे ही गेट चेंज की अनाउंसमेंट्स बार बार होती रहीं। अनाउंसमेंट्स 3 भाषाओं में होती है, हिंदी, इंग्लिश, और वो फ़्लाइट जिस देश में जा रही है उस देश की भाषा में। तो इस बार मैं एक बड़ा वाला बैग, ये बैग है, शायद 60 लीटर्स का बैग है ये, वाइल्ड क्राफ्ट का है। और दूसरा ये वाला बैग है जिसको मैं अक्सर अपने ट्रिप्स पर रखता हूँ, थाईलैंड, मलेशिया, यूरोप। मतलब बेसिकली एक लैपटॉप बैग है ये वाला, कैमरा